अस्सलाम वालेकुम। डीपी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीश आफ्ताब। कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो सोते में देखे जाएं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं दें। और जब ये ख्वाब पाकिस्तान की होनहार तलबा की आंख में सज जाएं तो वो तारीख रकम कर देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब कॉलेज की होनहार तलबा जीना अली, जो इंटरनेशनल रिसर्च ओलंपिक 2026 में क्वालिफाई करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वो दुनिया के सिर्फ 12 फाइनलिस्ट्स में से पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा हैं और अब 19 जून को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। अस्सलाम वालेकुम जीना, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक। अच्छा जीना, जैसे कि जो दुनिया के ब्रेनी लोग हैं, 12 फाइनलिस्ट्स में आपका नाम भी है, तो कितना अच्छा लगा? क्या पहला रिएक्शन था जब आपको पता चला? कोर्स में बहुत अच्छा लगा। मैं सो के उठी थी तो मैंने ईमेल चेक की और बहुत खुशी हुई। मैंने अपने पापा को बताया, अपनी फ्रेंड्स को बताया, टीचर्स को बताया, पापा को बताया। सब बहुत खुश थे, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, एज एन स्टूडेंट ICS की, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, जी, तो क्या वजह बनी कि आपने कहा कि मैं इसमें भी पार्टिसिपेट करूँगी? कोई इंस्पिरेशन था? क्या वजह बनी? ये बेसिकली हमारे कॉलेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वैसे मैं पहले काफ़ी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करती रही हूँ बचपन से, लाइक सिंस आई वाज 9। तो मैंने काफ़ी विन भी किए हैं, तो इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। अच्छा जीना, ये टेस्ट क्या है और इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कितने स्टेप्स पर ये होता है? ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो पहला था ओपन राउंड, जो कि हुआ था 14 मार्च को। उसमें MCQs थे, लाइक हमें 4 सेक्शंस थे, 4 रिसर्च पेपर प्रोवाइड किए गए थे, तो उनकी बेसिस पे MCQs आंसर करने थे। उसके बाद सेमीफाइनल थे 4 अप्रैल को। उसमें 3 पार्ट्स थे, एक में MCQs थे, एक में फ्री रिस्पांस क्वेश्चन थे, हमने खुद टाइप करना था, कोई जैसे थ्योरी प्रपोज करनी थी या किसी को क्रिटिसिज्म देना था किसी थ्योरी के ऊपर, और एक रिसर्च पेपर प्रोवाइड किया था, उसकी समरी बयान करनी थी 5 मिनट्स में। और जो बच्चे मतलब जैसे पंजाब कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, वो अप्लाई करना चाहें तो क्या अप्लाई ऑनलाइन भी हो सकता है? क्या प्रोसेस है इसका? उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जब ये ओपन होती है रजिस्ट्रेशन, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद हो जाएगा। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे मेरे ये प्लान है, या तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करूँ या एस्ट्रोफिजिक्स में है मेरा इरादा। अच्छा, जैसे कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका जा रही हैं, बहुत से बच्चों का ख्वाब होता है, तो किस तरह पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट करेंगी? पाकिस्तान को मैं एज एन IRO फाइनलिस्ट रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ पर, बिकॉज पाकिस्तान से बस मैं ही सिलेक्ट हुई हूँ और दुनिया भर से 12 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, बट पाकिस्तान से मैं वाहिद हूँ। और वहाँ पे होपफुली आई विल विन गोल्ड मेडल और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। अच्छा, जो आपकी एज के बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया के भी बड़े एडिक्ट होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो जीना क्या सोशल मीडिया यूज़ करती है? और क्या टाइमिंग्स थी, क्या स्केड्यूल था जब इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी? तो क्या रूटीन सेट की थी? रूटीन तो ऐसे कोई सेट नहीं की थी, बट लाइक पहले मैं काफ़ी ओलंपियाड्स करती रही हूँ, तो जस्ट मैंने मॉक पेपर देखे थे, पास पेपर देख लिए थे लैपटॉप पर, और उसी बेस पे प्रिपरेशन की थी। बाकी सोशल मीडिया पे तो ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, बट तब एग्जाम्स भी नहीं हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, कॉलेज टेस्ट, तो थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इसकी तैयारी कर ली, पर थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लिया, बस ये सारा कुछ चल रहा था। इस टेस्ट का और जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, जैसे हम बात करें, ICS की आप स्टूडेंट हैं, तो क्या डिफरेंस नज़र आता है और क्या सीखने को मिला इसमें? मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँगी, काफ़ी रट्टा सिस्टम है। ज़्यादा हम अपनी थिंकिंग पे फोकस नहीं करते, कंसेप्चुअल नहीं है हमारा सिस्टम। लाइक हमें बस रूल लर्निंग पे फोकस होता है और वही लिख के आना होता है। मोस्टली प्रेजेंटेशन होती है, या उर्दू में जैसे बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ता है, लेंथी आंसर होते हैं वरना मार्क्स नहीं मिलते, या अच्छी राइटिंग करनी होती है वरना मार्क्स नहीं मिलते। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। रिसर्च पेपर को पढ़ के उसको समझ के उसके बाद आंसर करना था, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है और इंसान को समझ में आता है कि क्या हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हार्वर्ड जाके आगे कौन कौन से टेस्ट होने जा रहे हैं उसमें? हार्वर्ड में फ़ाइनल तो होंगे। फ़ाइनल में बेसिकली एक ही राउंड होगा, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम, उसके बाद गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो जाएगी। इस टेस्ट में स्पेसिफिकली किस किस टेस्ट को टच किया जाता है? बेसिकली ओवरऑल साइंस को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो सबको ओवरऑल टच किया गया था। जीना की इस कामयाबी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जीना किसको देगी? सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं
अपने पापा को दूंगी और मम्मा को दूंगी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर लम्हे में सपोर्ट किया। अपने कॉलेज को दूंगी, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी जर्नी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके वगैरह के पॉसिबल नहीं हो पाता ये। पाकिस्तान के लिए जीना क्या करना चाहती है? पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन करके लाना चाहती हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ, ताकि मैं बाकी अपनी उम्र के बच्चों के लिए और बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूँ। जैसे बहुत से बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान फिर वापस आना प्रेफर नहीं करते या उस तरह से पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो जीना क्या करेगी? मेरा तो ये ख्वाब है कि बस मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं, अपनी जो फेलोज़ हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, या पाकिस्तान की बच्चियां हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है बट वो टैलेंट बाहर नहीं आ पाता, तो उसके लिए कुछ कर सकूं। पढ़ाई और रिसर्च के अलावा जीना की क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ मेरी फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, लैपटॉप यूज़ कर लेती हूँ, बाकी अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ कभी, या पढ़ लेती हूँ बस। अच्छा, आपने कहा ना फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ और फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, जो बच्चे सोशल मीडिया बड़ा यूज़ करते हैं उनको क्या मैसेज देंगी? सोशल मीडिया यूज़ करने का मतलब आजकल तो सभी यूज़ करते हैं, बट हमें टाइम लिमिट में करना चाहिए यूज़, और इसके अलावा स्किल सीखनी चाहिए। जैसे आपका जो भी फील्ड है आगे, अगर आप एआई में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड स्किल सीखें, कोडिंग सीखें, या अपने आप को अप स्किल करते रहें। जैसे कि आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट एआई में है, जी, तो एआई में आगे क्या करना चाहेंगी? एआई डेवलपर या मशीन लर्निंग। ठीक होगा। पाकिस्तान को एआई के थ्रू किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगी आगे, कि जिस तरह जो चीज़ बाहर वेस्ट में है या कहीं आपने देखी हो, पाकिस्तान में आनी चाहिए एआई के थ्रू? पाकिस्तान में काफ़ी चैटबॉट्स की कमी है, जैसे कि बाहर वो चैटबॉट्स होते हैं तो हमें कोई भी वेब सर्विस होती है हमें वो असिस्ट करते हैं, पाकिस्तान में उसकी काफ़ी कमी है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादा होने चाहिए। जीना का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट मैथ्स है। मैथ्स क्या फेवरेट है? क्योंकि बहुत से बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, तो मैथ्स क्यों अच्छा लगता है ज़्यादा? मैथ्स में हमें याद नहीं करना पड़ता, मैथ बस समझ लो, लेक्चर अच्छी तरह अटेंड कर लो, प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट याद करने पड़ते हैं और अगर भूल जाओ फिर वो मसला होता है, बट मैथ्स अगर समझ लो, प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है आसानी से। और कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद? उर्दू नहीं पसंद मुझे। उर्दू नहीं पसंद, उसमें मुश्किल आती होगी। उर्दू बस लिखने में मुश्किल आती है और पेपर काफ़ी लेंथी होता है, इस वजह से मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं और राइटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए। लास्टली जीना अपनी तरह के जो यंग बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देगी? मैं ही मैसेज दूंगी कि हमें बस पैशन होना चाहिए इंसान में, और हमें फोकस करना चाहिए अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, और अपनी बुक से बाहर निकल के हमें दुनिया सीख करनी चाहिए। बुक्स ही दुनिया नहीं होती हैं आजकल, और सोशल मीडिया से भी बाहर निकलना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए, पैशन डेवलप करना चाहिए, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और हम तरक्की कर सकते हैं। अच्छा जीना, आप क्या चाहती हैं कि आप क्या अकेली जा रही हैं हार्वर्ड, के साथ फैमिली मेम्बर कोई जाएगा? अभी तो मैं अकेली जा रही हूँ, बट बिकॉज मेरी एजेंडा 18 है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मदर को साथ स्पॉन्सर किया जाए गवर्नमेंट लेवल पर, ताकि हम लोग साथ जा सकें। मुझे भी सपोर्ट हो कि मेरे ऐसे इवेंट पे मेरे कोई फैमिली मेम्बर साथ है और मुझे इंकरेजमेंट मिले। बाकी मैं अकेली हूँ तो क्या जाना सेफ़ नहीं होता ऑफ कोर्स दूसरी कंट्री में, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी मदर को स्पॉन्सर किया जाए। बहुत शुक्रिया जीना, आपने डिस्कवर पाकिस्तान को टाइम दिया, और हमें उम्मीद है जीना हार्वर्ड भी जाके इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीशा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।